नमस्कार, मैं हूं राकेश गुप्ता। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री से। आप जानते हैं कि आयोग लगातार पेपर लीक होने और पेपर रद्द होने को लेकर निशाने पर रहा है। पेपर लीकेज रोकने के लिए क्या नायाब तरीका आयोग ने ढूंढा है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि पेपर लीकेज को लेकर आप लोग हमेशा निशाने पर रहे। विपक्ष का आरोप ये भी रहा कि 2829 पेपर लीक हुए हैं। जानकारी मिली है कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप लोगों ने एक नायाब तरीका खोजा है। फुल प्रूफ सिस्टम इसे बताया जा रहा है, वो तरीका है क्या? ऐसा है, देखिए, हमारी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हुआ था, तो लीक तो नहीं होना चाहिए, पर हमने इससे बहुत सबक लिए हैं। हमने कई स्टेटों में जाके स्टडी की है, जो विशेषज्ञ हैं इस चीज़ के, उनसे सलाह मशवरा किया है। तो अभी हमारा फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमने पहली बार बार कोड शुरू किया है। बार कोड से अभिप्राय ये है कि जो कैंडिडेट का प्रश्न पत्र है, चाहे उसको कोई सी भी सीरीज अलॉट हुई ए से एक्स तक, 24 सेट थे, तो उस ए से एक्स तक जो भी उस पे हुई, उसके क्वेश्चन पेपर के हर पेज पे हमने बार कोड लगाया 4 जगह। तो इसका मतलब ये है कि उस बार कोड में कैंडिडेट का और जिस सेंटर पे वह परीक्षा दे रहा है उसकी हिडन जानकारी है, जो आयोग को और पुलिस को पता है। वो रीड करने से, स्कैनर से पता लग जाती है। तो अब इसमें यह है कि जो नकल कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पेपर कहाँ से लीक हुआ और ये पेपर किस कैंडिडेट को अलॉट किया गया। ये थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह से है ये जो अभी हमारा फीमेल कांस्टेबल का हुआ, इसमें बार कोड लगे हुए हैं 4 जगह। तो इस बार कोड में सभी जो है वो उसकी कैंडिडेट की और स्कूल की जानकारी है कि किस स्कूल में होना था पेपर और किस कैंडिडेट को अलॉट था। तो हम वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे उस कैंडिडेट तक। मेरा एक और जिज्ञासा थी, ये सवाल भी है कि जिस तरह से आप इस रणनीति का खुलासा कर रहे हैं, कहीं इससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बार कोड हमने ये किया था कि हम उस बच्चे को ट्रेस करें या स्कूल का ट्रेस करें जहाँ। तो ये तो इवेंट होने के बाद या नकल होने के बाद की घटना है, तो इसमें छुपाने की क्या बात है। हम कैंडिडेट को सचेत करने के लिए, स्कूल के सुपरिटेंडेंट को, स्टाफ को सचेत करने के लिए ये अपनी जो रणनीति है ये पहले डिस्क्लोज कर रहे हैं कि आप बच के रहें। इससे हमारे को तुरंत पता लग जाएगा कि कहाँ से ये, और पता लगते ही जो नकल करने या करवाने वाले हैं उनका जीवन अब सहज रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने विधानसभा में कानून भी पास हुआ है। बिल्कुल, जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए उनको सजा का जो प्रावधान है 7 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना, वो उन पर लागू होगा। मेरी तो सभी जो परीक्षा देने वाले हैं या परीक्षा आयोजित करवाने वाले सुपरिटेंडेंट या स्टाफ हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना जीवन बर्बाद ना करें। और अब हम ये करने जा रहे हैं, जिस कैंडिडेट का हम इस तरह का मिला तो उसको ऐसा कर देंगे कि सारी उम्र वो HSSC का पेपर नहीं दे पाएगा और ना HPSC में पेपर देगा। हम उसका कैंडिडेचर रद्द करने जा रहे हैं। सर, ये बताएं, ये पेपर जो लीक हुआ था कांस्टेबल का, अब इसका तय कर लिया कि ये पेपर कब होंगे? हाँ, जो पेपर हमारा मेल कांस्टेबल का रद्द किया था हमने लीकेज की वजह से, वो अब 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो इसकी तैयारियां पूरी हो गई? पूरी तैयारी हो। एक और सवाल ये है कि कांस्टेबल्स का ये पेपर था, उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री को लेकर सवाल पूछे गए, जो पुलिस रिलेटेड जो बात थी या जो होना चाहिए था कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कैसे हो और कुछ कैसे हो, वो ना होकर एनिमल हस्बेंड्री के ज़्यादा सवाल थे। उसको लेकर भी जो है काफ़ी विरोध आयोग का हुआ था कि ये किस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। और अपने लोगों को ये भी आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए पहले से ये तय हो जाता है। ये देखिए, जो आलोचना है वो ठीक थी कि पशुओं के सवाल क्यों पूछे गए, पुलिस से संबंधित क्यों नहीं पूछे गए। हाँ जी। गुप्ता जी, जिस डिपार्टमेंट की भर्ती होती है सिलेबस वो निश्चित करता है, ना कि आयोग। मैं बार बार इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस भी डिपार्टमेंट की भर्ती है, रिक्विजिशन के साथ साथ वो सिलेबस भी तय करके भेजता है हमारे को कि सिलेबस ये है, रिवलेंट सब्जेक्ट इतना देना है, GK इतने देनी है। तो जो पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट है, जो सिलेबस पीछे जो पेपर हुआ जिसमें आया था, जिसमें कुछ सुनने को भी मिला, तो वो पुलिस की तरफ से सिलेबस निश्चित हुआ है।
हमने थोड़ी बनाया पशुओं के सवाल या कोई एग्रीकल्चर से संबंधित। तो वो निश्चित है जिस डिपार्टमेंट ने, हम उससे बाएं दाएं बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग पेपर ले रहे हैं, निशाने पे आप लोग होते हैं, ऐसा क्यों कि पुलिस विभाग ने कुछ भी भेज दिया और आपको करना पड़ेगा? नहीं, हमने पुलिस विभाग से भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने सिलेबस में कुछ चेंज करिए। इसमें हिंदी के सवाल नहीं थे, इंग्लिश के नहीं थे, हरियाणा की जीके नहीं थी, तो वो भी कुछ अमेंडमेंट करने जा रहे हैं शायद। ये कोई एक्ट का ऐसा प्रावधान है कि विभाग जो है, पुलिस विभाग सवाल भेजेगा, कोई एक्ट में परिवर्तन हुआ? सवाल नहीं भेजेगा, सिलेबस भेजेगा जी, जी। कि इतने आपने साइंस के क्वेश्चन पूछने हैं, इतने जीके के पूछने हैं, इतने जनरल स्टडी के पूछने हैं, इतने करंट अफेयर्स के पूछने हैं, इतने मेंटल एप्टीट्यूड के पूछने हैं, या न्यूमेरिकल इतने पूछने हैं। तो वो सिलेबस निश्चित करके भेजता है पहले से। मेरी जानकारी के अनुसार जो आपका ये हरियाणा पुलिस एक्ट है, पहले पंजाब पुलिस एक्ट से सिलेबस आता था, इस तरह की दिक्कतें नहीं हुई सामने। इस एक्ट के मुताबिक ऐसा प्रावधान है कि ये सवाल, ये सिलेबस जो है पूछे जाना है? हाँ, पहले ये जो था पुलिस पंजाब रिक्रूटमेंट 1962 था। अब ये अमेंडमेंट हो गई, सरकार ने हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट 2020 बना दिया। और जब एक्ट बनाया तो उसमें ये सिलेबस भी निश्चित कर दिया कि आप कांस्टेबल से, एसआई से किस तरह के सवाल पूछेंगे। तो क्या एक्ट को बदले जाने की जरूरत लगती है आपको, क्योंकि अभी तक जैसा सिलेबस वहाँ पर तय किया गया है? जितना आप लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से या आवेदकों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनको देखते हुए तो आयोग ने ये सोचा है कि बिल्कुल इसमें चेंज की जरूरत तो है सिलेबस में। तो आप सिफारिश करेंगे? बिल्कुल सिफारिश की है, मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है। एक्ट का बदलाव तो डीजीपी के हाथ में नहीं, एक्ट में नहीं, वो डीजीपी साहब की अध्यक्षता में 3 मेंबर्स की कमेटी बनी हुई है, सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं। अब पहले मैडम कला रामचंद्रन जी देखती थी, आजकल चावला जी देखते हैं इस चीज़ को। तो हमने कहा है कि हम हर रोज़ इस चीज़ को फेस करते हैं। जब आप एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करें तो उसमें आयोग के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी साथ बिठाएं, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, परीक्षा की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। तो इसमें तो ये अमेंडमेंट संभव नहीं है कि अगर अमेंडमेंट हुआ तो ये विड्रॉल करनी पड़ेगी पोस्टें और नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, और पुलिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ये तो पुराने सिलेबस से ही होगा। तो अगली जब भी कोई भर्ती आएगी हम इसमें अमेंडमेंट कराएंगे। एक और ये है कि जिस तरह से पेपर सेट किया जाता है पेपर सेटरों द्वारा, ये अलग अलग तरह के, जैसे जातिगत पूछ लेते हैं या कुछ और, जैसे अभी एनिमल हस्बेंड्री की बात आई, या अलग अलग तरह के विवाद जो हैं पेपर के दौरान होते हैं। ये बताएं, पेपर सेटिंग का क्या एक सेट पैटर्न है? क्योंकि उंगलियां जो हैं आयोग पर ही उठती हैं कि आखिर क्यों ऐसा ध्यान नहीं दिया गया। पेपर सेटिंग की प्रक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो पशुओं के सवाल थे या एक पिछले आयोग का जो भारतीय प्रकरण हुआ था, कोई क्वेश्चन ऐसा जाति सूचक पूछा गया था, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो उसके बाद हमने उसमें चेंज किया है, और जो पेपर सेटर है, एग्जामिनर है, प्रिंटर है हमारा, उसको के साथ हमने एग्रीमेंट किया है कि आप कोई भी क्वेश्चन जात से संबंधित, धर्म से संबंधित, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और चूंकि ये सवाल वो सेट करते हैं, कमीशन के किसी मेंबर या आयोग के पास कोई प्रूफ रीडिंग नहीं करता। अगर प्रूफ रीडिंग करें तो इसका मतलब पेपर आउट हो गया, मेरे को भी पता लग गया। तो हम इससे बचने के लिए सारा काम सेटर पे ही छोड़ के रखते हैं, क्योंकि अगर पूरी की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की हो। ये जो पिछले दिनों में गड़बड़ी हुई है सेटर द्वारा, क्या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है या कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है? हाँ, उस एजेंसी को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और जितने भी देश में आयोग हैं सिलेक्शन के, उनको सबको चिट्ठी लिखी है हमने। ये एजेंसी थी, इससे हमारा पुलिस भर्ती का जो मेल का लीक हुआ है, और बहुत ज़्यादा लापरवाही से हुआ है कि बिल्कुल एक बच्चे तक जो है वो पेपर पहुंच गया था, उसको ब्लैकलिस्ट किया। ये बताएं कि ये साल जो है लगभग कंप्लीशन की तरफ है, एक क्वार्टर जो है भी बचा है। इस दौरान माने कि 31 दिसंबर या और कोई आगे का टारगेट हो तो कितनी भर्तियां आयोग जो है किस तरह के पदों पर कर देगा? 31 दिसंबर तक 2021 तक हम 15,000 लोगों को, और 7,000 की हमने भर्ती कर दी है, और 15,000 को 31 दिसंबर तक हम ज्वाइनिंग करा देंगे, नौकरी दे देंगे। और जो 31 मार्च 2022 है, वहाँ तक की संख्या 25,000 तक पहुँच जाएगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा।
सर एक और था, ये जो मेल फीमेल जो सब इंस्पेक्टर के थे पोस्ट, वो एयरफोर्स का जिस दिन पेपर था वो रद्द कर दिया गया था विपक्ष की मांग पर। कुमारी सैलजा ने भी इस बात को उठाया था और अभय सिंह चौटाला तो राज्यपाल तक से मिले थे। क्या इन सब इंस्पेक्टर्स के पेपर लेने की डेट तय कर दी गई है? हाँ, सब इंस्पेक्टर के पेपर की डेट 26 सितंबर है, जिसमें सब इंस्पेक्टर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। हाँ। एक आपका और लंबित चल रहा है प्रोजेक्ट काफ़ी, जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात है। अब उसमें हर्डल क्या है, क्योंकि इसको प्रचारित काफ़ी किया गया और इसे अब तक लागू हो जाना चाहिए था। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनटीए से आप लोगों ने पहले बातचीत भी की थी, अभी किस स्टेज पर है? और दूसरा ये जो अभ्यर्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब तक होगा? ऐसा है, जब तक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं होती तो ये पोर्टल खुला है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा सकते हैं। रही इसकी परीक्षा की दिसंबर माह में परीक्षा होने जा रही है और जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो है, उसके चेयरमैन से हमारा आजकल में एक एग्रीमेंट हो रहा है। उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है, हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है, तो दिसंबर तक ये पेपर हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये हैं भोपाल सिंह खत्री, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है और ये भी बताया जिन कांस्टेबल्स के, क्योंकि बड़ी संख्या में कांस्टेबल्स थे जिनका पेपर रद्द हुआ था, उन्हें 29, 30 और 31 अक्टूबर के लिए जो कमीशन ने तय कर दिया है। इसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, 450 के आसपास ये पद हैं, उनकी भी डेट कर दी गई है तय। और इसके साथ कॉमन एंट्रेंस जो क्लास 3 और 4 के लिए थी, तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस का भी तय कर दिया गया है कि दिसंबर में होंगे। और खुशखबरी की बात बेरोजगारों के लिए ये है कि हरियाणा में 31 दिसंबर तक 15,000 और अगले साल में जाएं 31 मार्च तक जाएं, यानी कि इसी वित्तीय वर्ष के दौरान 25,000 नए पद भरे जाएंगे। नमस्कार।